दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि दान और पुण्य का असली अर्थ क्या है? एक साधारण किसान, एक दानवीर संत और एक रहस्यमयी प्रयोग। आज की कहानी में ऐसा कुछ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या दान से पाप मिट सकते हैं? और क्या दान लेने वाला व्यक्ति पुण्य खो देता है? आइए ये जानने के लिए एक अनोखी कहानी की यात्रा पर चलते हैं। कल्पना कीजिए, गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव। वहां एक साधारण किसान अपने खेतों में काम करता हुआ सोच रहा है, क्या मेरे पापों का बोझ किसी और को मिल सकता है? दोस्तों, अगर आप उस किसान की जगह होते तो आप क्या करते? उस किसान की दुविधा हम सब ने कभी न कभी महसूस की है। कभी सोचा है कि हमारे कर्म का बोझ दूसरों पर क्यों पड़ता है? मित्रों, ये कहानी केवल दान और पुण्य की नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। दोस्तों, आज की यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे कर्म, हमारी नियति और हमारी भक्ति का आपस में क्या संबंध है। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग तीर्थों पर भंडारा करते हैं। क्या वह फ्री में भंडारा खाना चाहिए, और खाते हैं तो क्या उससे हमें पाप लगता है? आइए दोस्तों, कहानी के द्वारा समझते हैं। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में धरणीधर नाम का एक किसान रहता था। धरणीधर अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीता था। उसका विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का असली धर्म है। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करता और अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता। एक दिन गांव में एक बड़े संत स्वामी विभानंद का आगमन हुआ। संत अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। धरणीधर ने भी स्वामी जी से मिलने का निश्चय किया। जब धरणीधर उनके पास पहुंचा तो उसने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं जीवन में दान पुण्य करता हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि इसका असली अर्थ क्या है। लोग कहते हैं कि दान करने से पाप मिटते हैं, लेकिन अगर यह सच है तो क्या मैं अपने पापों का बोझ दूसरों पर डाल रहा हूँ? और क्या ये न्याय संगत है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। कई वर्षों पहले की बात है। राजपुर नामक नगर में विपुल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत ही लालची और स्वार्थी था। विपुल का नियम था कि वह अपने धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए करता और दूसरों की मदद से हमेशा बचता। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे, लेकिन विपुल ने अपनी गुप्त तिजोरी में बंद अन्न का दान करने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, यह अन्न मेरी मेहनत से कमाया हुआ है, इसे दूसरों को देने का क्या लाभ? यदि मैं इसे बांटूंगा तो मेरे पाप ही दूसरों पर चले जाएंगे और मैं पुण्य से वंचित हो जाऊंगा। नगर के बाहर एक साधु स्वामी सुदर्शन का आश्रम था। नगर वासियों ने स्वामी जी से विपुल के स्वभाव के बारे में बताया। स्वामी सुदर्शन ने सोचा कि इसे समझाना होगा। वह विपुल के पास गए और बोले, पुत्र, तुम्हारा धन और अन्न दूसरों के काम आने के लिए है। इसे बांटने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। विपुल ने ठहाका लगाया और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि दान करने से दाता के पाप कम होते हैं और ग्रहण करने वाले के पुण्य कम हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो मैं क्यों अपना पाप दूसरों को दूं? और अगर मुझे पुण्य चाहिए तो मैं खुद ही पूजा पाठ कर लूंगा। स्वामी सुदर्शन मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा दृष्टिकोण अधूरा है। दान और पुण्य का रहस्य समझने के लिए तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। विपुल को अपनी समझ पर घमंड था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। स्वामी जी उसे एक गरीब गांव में ले गए, जहां लोग भूख से मर रहे थे। उन्होंने विपुल से कहा, इन लोगों को अपने अन्न का थोड़ा हिस्सा दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसे भगवान का प्रसाद समझ कर दो। विपुल ने अनमने धन से अन्न बांटा। जब भूखे लोगों ने अन्न ग्रहण किया तो उनके चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता की चमक आ गई। विपुल ने देखा कि उसकी थोड़ी सी मदद ने इन लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला दिया। वह स्वामी जी के पास लौटा और बोला, महाराज, यह अनुभव अद्भुत था, लेकिन मैंने क्या पाया? मैंने अपना अन्न गंवा दिया। स्वामी सुदर्शन ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, दान का असली अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है, ये त्याग और सेवा का प्रतीक है। जब तुम दान करते हो तो तुम अपने भीतर के स्वार्थ, लोभ और अहंकार को त्यागते हो। इससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है। अगर ग्रहण करने वाला व्यक्ति इसे भगवान का प्रसाद मानता है और लालच से मुक्त रहता है तो उसके पुण्य कम नहीं होते। अगर दान करने वाला व्यक्ति इसे अहंकार या दिखावे से करता है तो उसका पुण्य व्यर्थ हो जाता है। दान का सही उद्देश्य है समर्पण। जब तुम दान करते हो तो भगवान को ये संदेश देते हो कि जो कुछ मेरा है वह वास्तव में तुम्हारा है, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ।
स्वामी विवेकानंद ने कहानी समाप्त की और धरणीधर से कहा, पुत्र, गृहस्थ का धर्म है कि वह अपनी मेहनत की कमाई का उपयोग भगवान की सेवा और समाज के कल्याण में करे। यह मत सोचो कि तुम पाप किसी और को दे रहे हो या पुण्य किसी और से छीन रहे हो। जब तुम निष्काम भाव से सेवा करते हो तो ये कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है। धरणीधर की दुविधा समाप्त हो गई। उसने समझा कि दान और पुण्य के पीछे वास्तविक उद्देश्य त्याग और सेवा है। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करेगा और अपने धर्म का पालन करेगा। दोस्तों, दान केवल वस्त्र, अन्न या धन देना नहीं है, ये त्याग और सेवा का प्रतीक है। जो दान ग्रहण करता है, अगर वह इसे ईश्वर का प्रसाद मानता है तो उसे केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है। गृहस्थ जीवन में धन, संसाधन और समय का उपयोग भगवान की सेवा और दूसरों की मदद में करना चाहिए। दान पुण्य की इस प्रक्रिया में दाता और ग्रहणकर्ता दोनों शुद्ध हो जाते हैं और यह संसार के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। महाभारत अनुशासन पर्व में बताया, जो व्यक्ति भूखों को भोजन कराता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग शारीरिक रूप से थके और भूखे होते हैं। ऐसे में भंडारे का भोजन उन्हें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तीर्थों में अन्नदान और जल दान करने से दाता को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भंडारे का आयोजन धार्मिक पुण्य कमाने के लिए किया जाता है और इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना है। पद्म पुराण में भी कहा है, इसमें तीर्थ यात्रा के दौरान भोजन और शरण प्राप्त करने को धर्म का हिस्सा माना गया है। ये बताया गया है कि तीर्थ यात्रा के दौरान भोजन करना दानदाता और ग्रहणकर्ता दोनों के लिए पुण्य का कार्य है। दोस्तों, क्या इसे पाप मानना चाहिए? भंडारे का भोजन लेने में पाप तब होता है जब कोई व्यक्ति इसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से ग्रहण करे। जब कोई सक्षम व्यक्ति केवल आलस्यवश भंडारे पर निर्भर हो और दानदाताओं की भावनाओं का अनादर करे। दोस्तों, जब दानकर्ता अहंकार या स्वार्थ से मुक्त होकर दान करता है तभी वह पुण्य अर्जित करता है। अगर दान दिखावे के लिए या अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया जाए तो वह व्यर्थ है। लेकिन दोस्तों, आज इस कलयुग में सब लोग तो नहीं, लेकिन अधिकतर व्यक्ति वही दान करते हैं, वही भंडारा करते हैं जिन्होंने गरीबों को हमेशा सताया, जमीन छीन ली, प्लॉट ले लिए, जिन्होंने उनके परिवार से रोटियां छीन ली, वही तीर्थ में जाकर अधिकतर भंडारा करते हैं। अगर वह आप भंडारा खाते हैं तो समझ लो आप भी पाप के भागी है और आपको वह पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी फ्री में भंडारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला मेहनत के पैसे से भंडारा कर रहा है या गरीबों को सता करके लाया है। लेकिन दोस्तों, आप और हम इस बात को जानते हैं, मेहनत करने वाला अपना और अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता है तो वह तीर्थ में जाकर भंडारा क्या करेगा। इसलिए दूसरों का अन्न या वस्त्र लेने से बचना चाहिए ताकि आत्मनिर्भरता और कृतज्ञता बनी रहे। गृहस्थी का धर्म है अपनी मेहनत और साधनों का सही उपयोग करते हुए दूसरों के लिए कुछ करना। ये भक्ति का वास्तविक रूप है। यदि दान केवल अपने पाप मिटाने के लिए किया जाए तो ये स्वार्थपूर्ण हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।